हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। इस चैनल पर मैं आपको काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ा रहा हूं और पिछले कुछ समय से मैं आपको बीजगणित का बेसिक पार्ट पढ़ा रहा हूं। और बीजगणित का जो बेसिक होता है, सबसे पहले जोड़, घटाव, गुना, भागा, मैं इन्हीं चीज़ का बेसिक सिखा रहा था। तो जो जोड़, घटाव, गुना, भागा होता है, उस बेसिक का आज ये आखिरी वीडियो हो सकता है अगर मैं आज ही पूरा कर पाया तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने ये भिन्नों का जोड़, भाग, गुना बच्चों बहुत अच्छी तरह से सीखा था। हमने उसमें सबसे पहले भाग सिखाया था। भाग में वो भिन्न कैसे बनता है वो भी हमने सिखाया था। उसके बाद ये भिन्नों का जोड़, ये हमने बहुत अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश की थी। बीजगणित को भी बहुत अच्छी तरह से सिखाया तो था, बाकी आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने और ये जो है लसा निकालना सीखा था, और इसी से मासा भी निकल सकता है, लेकिन उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और शॉर्टकट में लसा कैसे निकाला जाता है वो भी सिखा लिया था हमने, और वो इस लसा की मदद से ही भिन्नों का जोड़ कैसे होता है ये भी सीखा था हमने। फिर अगर भाग करना हो तो हमने ये भी सीखा था कि अलग अलग राशि का भाग होता है तो भाग नहीं हो सकता। सेम राशि होगा तभी वो भाग होगा, है ना। और सेम राशि होगा और उनका घातांक अलग अलग होगा तो वो भाग हो सकता है, ये हमने सीखा था। तो यहाँ तो ये सेम ही है, लेकिन हमने सीखा था ये वाला ए स्क्वायर और ए, ये दोनों सेम राशि हैं लेकिन इनका घातांक अलग है। तो हमने पहले ये विधि से सीखा था, ये पहला नियम सीखा था। उसके बाद ये दूसरा नियम सीखा था, और फिर दूसरे नियम को भी हमने यहाँ विस्तार से सीखा था। मतलब ये अगर कोई 2-3 अलग अलग राशियाँ हो तो यहाँ पे हमने सीखा था। यहाँ पे 2 राशियों का हमने भाग किया था। फिर तीसरा नियम है ये वाला जो हम नॉर्मली सीखते हैं अंकगणित में। ठीक है, तो इस नियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह के नियमों में। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इस तरह से हम इस नियम से हम आसानी से शॉर्टकट कर सकते हैं। लेकिन ये नियम भी सीखना ज़रूरी है। ये नियम क्यों सीखना ज़रूरी है ये हम अभी बताएंगे। पहले हम इस नियम वाले को, इस सेकेंड वाले नियम को विस्तार से करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है, मान लीजिए a पावर 7 और a, इन्हें भाग करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पावर 7 है और यहाँ पावर 1 है, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर घटेगा, यानी कि पावर 7 से पावर 1 घटेगा, क्या होगा, a पावर 6। ये हो गया इसका आंसर, बहुत ईजी है ना। फिर अगर आपको दिखा a पावर 8 और a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ 8 है पावर, यहाँ 2 है, तो a के ऊपर पावर घटाएंगे 8 से 2 तो हो जाएगा 6। ईजी है। फिर इसी तरह से अगर आपको दिखा a पावर 9 और a पावर 6 और साथ में मान लीजिए यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे b है। ठीक है, ये तो यहाँ पे सबसे पहले जिसका पावर सेम है और जिसका आधार सेम है ए, ये दोनों सेम है, तो यहाँ 9 से 6 घटाएंगे ना तो 4 हो जाएगा, ये होने से हो जाएगा a पावर 3, है ना। 9 से 6 घटाए 3 होता है। फिर देखिए b में पावर स्क्वायर है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे ये 2 से 1 घटाएंगे ना, वो होगा सिर्फ 1, तो उस पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सेम हुआ, मान लीजिए a पावर 6 और b पावर 6 और यहाँ भी मान लीजिए a पावर 5 है और यहाँ पे b पावर 6 है। ठीक है, तो a पावर 6 a पावर 5, इसमें 6 से 5 घटाएंगे, क्या होगा, केवल a बचेगा क्योंकि 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 6 से 6 घटाएंगे तो 1 0 होता है, तो 6 से 6 घटाएंगे वो 0 हो जाएगा, होने से b के ऊपर पावर 0 होगा। और जब b के ऊपर पावर 0 होगा तो किसी का भी पावर 0 होता है, हमने पिछली बार बताया था, उसका मान 1 होता है और वो 1 a से गुना होकर वो a ही आएगा। ठीक है, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे गुणनफल में या गुणनखंड में। तो ये जो b पावर 6 है, b पावर 6 इसका मान 1 ही आता है। यहाँ डायरेक्ट काट भी सकते हैं, b पावर 6 कट गया, तो कुछ बचा नहीं, बचा केवल a का पावर 1, तो ये हो गया आंसर। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने सिखाया था
कि इसे घटाओ का दिखाना, उस रूप में आपको डालना याद रखना होगा। आप इसे शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन अगर पिछले वाले वीडियो के हिसाब से अगर देखें तो इन्हें घातांक के रूप में दिखाना चाहें तो पहला पावर 6 है और ये पहला पावर 5 है, ठीक है। तो 6 - 5 हो गया। उसके बाद बीच में ये, क्योंकि ये एक दूसरे से सट्टा है ना, मतलब ये गुना ही है। फिर b है, b का पावर 6 है और b का ये दूसरे वाले का पावर भी 6 है, तो ये 6 से 0 हो जाएगा। तो ये 6 से 5 घटाएंगे, होने से a का पावर 1 हो जाएगा और इस 1 को लिखना नहीं है, ठीक है। और ये b का पावर 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 लिख लेते हैं। फिर a पावर 1 और b का पावर 0, इसका मान तो 1 हो जाएगा, होने से a पावर 1 गुने 1, ये हो जाएगा a, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना होगा। एक और पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, इसमें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में पावर ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये आंसर ऊपर में ही होता है। लेकिन अगर नीचे में पावर ज़्यादा हो, मान लीजिए a² है और नीचे a³ है, ठीक है, और यहाँ पे b पावर 4 है और यहाँ पे b पावर 3 है, ठीक है। ऐसे में क्या, नीचे पावर ज़्यादा है ना, तो जो भी घटा होगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर लिखना है, चलो मैं इसे पहले शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए a² है और ये b पावर 4 है, तो क्योंकि भाग होकर नीचे आ रहा है तो ऊपर एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब रुकिए, यहाँ का पावर 3 है, यहाँ का पावर स्क्वायर है 2 है, तो 3 से 2 घटाएंगे, ये होगा, है ना, पावर 1 होगा, तो ये लीजिए यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए b का, यहाँ b का पावर 4 है और यहाँ b³ है, तो वो तो ऊपर घटेगा, 4 से 3 घटाया 1, यानी कि वो b का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक है। तो होने से ये b का पावर 1 और 1, ये b ही होगा, है ना, जिसका भी पावर 1 होता है उसे केवल b लिख सकते हैं, उसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 2 3 होता है तो लिखा जाता है। अब a का पावर 1 a ही होगा, होने से ये b/a हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट नियम से हो सकता है। अब आप ये भी सवाल उठ सकता है कि यहाँ 1 क्यों लिखें, ठीक है। एक्चुअल में जब भी कोई चीज़ कोई पावर भागा हो रहा है ना, भागा में तो भाग हो रहा है तो दूसरे का पावर में जा रहा है ना। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इस वाले में पावर 5 को ऊपर लिखा तो नीचे वो a का पावर 0 बच रहा है, क्योंकि हर एक संख्या के साथ उसका गुणनफल 1 होता ही है ना। जैसे कि यहाँ पे p का पावर 0 है, मतलब इसका मान 1 है ना, मतलब कि उस 1 यहाँ a के साथ गुणनफल है, मतलब गुणनखंड में है। तो इसीलिए जब a² जब यहाँ छोड़ता है, नीचे आता है उसका पावर, तो ऊपर उसका गुणनखंड 1 बच जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहाँ भी माने b³, ये अगर ऊपर चला गया तो इसका गुणनखंड जो 1 है वो यहाँ बच जाता है, क्योंकि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आप इस 1 और इस 1 को ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए a पावर 5 है और ये a पावर 7 है, और ये b है और ये b पावर 5 है, ठीक है। क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे ऊपर केवल 1 बचेगा, क्योंकि देखिए दोनों का पावर ऊपर कम है, तो नीचे ऊपर 1 लिखना ही पड़ेगा, और कुछ होता तो लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो a पावर 7 और a पावर 5 इसमें घटाएंगे तो a पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे b पावर 5 और ये b, यहाँ पे b पावर 4 हो जाएगा। और कैसे होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये a पावर 5 है, ये a³ है, ये b और ये b² है, ठीक है। तो a पावर 5 a³, ये नीचे वाला ज़्यादा है, सॉरी नीचे वाला कम है, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो 5 से 3 घटाएंगे तो a² हो जाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे ज़्यादा है तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2 घटेगा, होने से ये केवल b बचेगा, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है और आपको नीचे भी लिखना है तो आपको ऊपर लिखना ही होगा, एक लिखना होगा, क्योंकि दोनों का गुणनखंड, हाँ गुणनखंड तो एक ही बच रहा है ना। ऊपर अगर कुछ नहीं बच रहा है तो एक लिखना पड़ेगा, और नीचे तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमेशा किसी हर संख्या के नीचे एक माना ही जाता है, तो इसको विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने सीखा वो एक तरह से भागा ही है, और ये भिन्न में है सब, ठीक है, ये भी भिन्न में है। तो भागा हमने यहाँ तक कॉमन सीख लिया है। अब क्योंकि ये सब एक ही पद में आता है तो ये इजी है, लेकिन अगर पद ज़्यादा हो, ठीक है, एक ही संख्या में पद ज़्यादा हो तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए स्क्वायर है प्लस ए है और एक है, ठीक है। इनको भाग करना है हमें केवल ए से, ठीक है, भाग करना है ए से। तो देखिए यहाँ पद 3 पद है ना, और यहाँ केवल ए है। अगर हम अभी जो सीखा उस हिसाब से उतारना चाहें, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ए, इस तरह से अगर हम करना चाहें तो ये नीचे वाला ये जो भाजक है, भाजक से ये तीनों उस तरह से भाग नहीं कर सकते जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है। तो इसे थोड़ा अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि ये इस तरह से भाग नहीं होने वाला। तो हम नॉर्मली उस तरीके से करेंगे जो हम अंकगणित में करते हैं, यानी कि क्योंकि इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। हम नॉर्मली इस तरह से भाग करते हैं ना अंकगणित में। तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ ए है और यहाँ ए स्क्वायर है। सबसे पहले ए स्क्वायर है पहला पद, तो अगर ये ए स्क्वायर है तो ए को कितना से गुना करने पर ए स्क्वायर आना चाहिए। अब ए का पहाड़ा तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है ए को कितना से गुना करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा। ए को ए से गुना करेंगे तभी तो ए स्क्वायर होगा, हमें पता है ये बात। तो ए को ए से गुना किया, ए स्क्वायर हो गया। तो जब भी यहाँ पे जो भी संख्या लिखी जाती है, जो भी, और एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही पद है, एक पद है तो हमें यहाँ पर एक ही पद को भाग करना है, 2 पद को नहीं, ठीक है। तो क्योंकि एक ही पद भाग करना है तो एक पद का हो गया। एक पद आने के बाद क्योंकि ये प्लस में होता है, यहाँ देखिए यहाँ कोई साइन है नहीं है, मतलब प्लस में है, तो इसके नीचे का साइन जो है चेंज होता है, वो होता है माइनस। मतलब अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस ए स्क्वायर अरे माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट गया, अब बचा प्लस ए, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हैं +1, नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए ए है और यहाँ पे ए है, तो कितना से गुना करेंगे कि ए का ए ही आएगा, ठीक है। तो हमें पता है 1 से गुना करने पर ही सेम टू सेम वही आता है, यानी कि यहाँ पर अगर क्योंकि ये +1 है तो +1 से गुना करेंगे तो ही यहाँ पे प्लस ए आएगा, यानी कि ए एकम ए, ठीक है। ये प्लस में है, चलो लिख लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर भी लिख लिया। उसके बाद देखिए ये एक तो ए के पास से नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही पद है तो एक ही पद को भाग करना है, तो हमें इतना ही लिखना है। यहाँ साइन चेंज करना होगा माइनस, ये प्लस में है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो ये ए और ये ए कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बच्चा केवल +1, ठीक है। अब देखिए ए को तो किसी से भी गुना करेंगे एक तो आएगा नहीं आएगा, तो ये होने से भागशेष होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर जो है ये भागफल है, आप इसे भागफल लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं भागफल a+1 और भागशेष, ये नहीं है, तो भागशेष हो गया हमारा 1, ठीक है। तो हमें पता है जो भाग करता है वो होता है भाजक, इतना याद रखिएगा, जो भाग करेगा वो भाजक है, और जो आंसर निकला वो भागफल, और जो लास्ट में बचता है नीचे वो भागशेष, और जिसे हम भाग कर रहे हैं वो है भाज्य, ठीक है। जिसे हम भाग कर रहे हैं वो है भाज्य, इतना याद रखिएगा। अब आगे सीखते हैं। अब देखिए हमें इसे भाग करना है, इसे हमें भाग करना है a³ b² है माइनस a² b² है माइनस a है, ठीक है, और ऐसे भाग करना है। तो हमें इसे कैसे करना है, तो हमने जैसा लिखा जाता है वैसा हमने लिख दिया है,
ठीक है। अब देखिए हमें ए क्यूब है और बी स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले ए क्यूब, ये तो समझ में आ रहा है, ए को किसी से गुना करेंगे तो ए क्यूब आएगा, कितना से गुना करेंगे तो हमें ए स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ 2 है पावर, यहाँ का पावर 1, तभी तो वो 2 1 3 होगा, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब आ सकता है। लेकिन साथ में बी भी इसी के साथ है, तो कितना से गुना करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर को ए से गुना करेंगे, है ना, तो वो बी स्क्वायर ही होगा। अब आप सोचिए ए और बी, इस ए को इन दोनों के साथ गुना किया, ए क्यूब और ए बी स्क्वायर, ये तो इसी के साथ है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों ए के साथ गुना होकर इतना आया, क्योंकि ए तो ए के साथ ही गुना होगा ना, तो हो गया ये ए का, और बी का तो वहाँ वही हुआ है, बी के साथ भी गुना होकर उतना ही आया है। तो ये समझ में आ गया, ए के साथ ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, उसके बाद बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो हमें पता है अगर कोई दूसरा राशि होता है तो वो केवल उसके साथ सटा जाता है ना, कोई दूसरा अक्षर नहीं होता है, ये हमें पता है, इसलिए ऐसा ही लिखेंगे। तो ये हमारा ए क्यूब बी स्क्वायर आया है। अब क्योंकि ये प्लस में है तो ये नीचे साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, होने से ए क्यूब बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम इसे उतारेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ ए है और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना से गुना करेंगे कि माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं, ए स्क्वायर होगा, अब माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर भी है, तो हमें यहाँ फिर से बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ताकि बी स्क्वायर एक कम बी स्क्वायर हो सके, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ तो यहाँ प्लस लगाएंगे तभी ये कटेगा, बचेगा केवल माइनस ए, ठीक है, माइनस ए। अब माइनस ए है तो कितना से गुना करेंगे माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ए है, यहाँ भी ए है, सेम वही राशि है, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे तभी तो माइनस ए होगा। तो उसी तरह से -1 से ए गुना करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। तो ये भी दोनों सेम है, नीचे साइन चेंज होगा, प्लस फिर ए और ए कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, होने से हमारा भागफल होगा ये। तो आप यहाँ पे भागफल बराबर इसे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा भाग का एक पार्ट समाप्त हो चुका है। अब आगे देखें, इस तरह के हम जितने भी भाग करते हैं, सभी भागों में जो भाग जिससे भाग होता है उसे भाजक बोलते हैं, और जो भाग होता है या फिर जिसे भाग किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य। और जो आंसर आता है भाग होने के बाद वो होता है भागफल। और भागफल अगर नीचे कुछ बच जाता है जो पूरी तरह से भाग नहीं जाता उसे भागशेष कहते हैं, लेकिन यहाँ पूरा भाग गया है तो यहाँ भागशेष कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भाजक की। अगर यहाँ देखिए भाजक केवल एक पद का है और यहाँ पे जो भाज्य है वो 3 पद का है, तो उसी तरह से अगर भाजक भी एक से ज़्यादा पद का हुआ, मान लिया वो 2 पद का होगा, तो वो भाग कैसे होगा। तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें इतना ऐसा ही करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारा भाज्य है यानी कि इसे भाग करना है, और ये है हमारा भाजक जिससे भाग करना है। इससे भाग होगा और ये भाग होगा, ठीक है। तो इसे करना है, तो इसे करना क्या है, तो जो हमारा भाजक है वो तो हम यहाँ लिखेंगे और जो हमारा भाज्य है वो तो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जो भाजक है देखिए, ये एक नंबर है, संख्या राशि, और यहाँ पे चल राशि के साथ है, वो भी सिंगल घात वाला यानी एक घात वाला। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह से, यहाँ नंबर है और यहाँ पे वो चल राशि है और घात नंबर से यानी कि गुणांक है, और ये चल राशि एक घात वाला है। तो ये देखिए, ये इसका घात मिल रहा है, ये नंबर्स मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से भाग किया जा सकता है। अगर ये उलट पुलट होता है, अगर ये 5x इधर होता, 1 इधर होता, तो इसके हिसाब से वो मिलता नहीं, तो भाग नहीं जाता, ठीक है। तो हमें जो भाग करना है वो इन दोनों पदों से एक साथ करनी है। तो हमें कोई ऐसी संख्या सोचना होगा जो
जिन्हें इन दोनों के साथ गुना करके इन दोनों पदों के बराबर बन पाए या केवल इनके पद के बराबर बन पाए। ध्यान रहे हमें सबसे पहले इन दोनों से भाग करनी है, ठीक है, एक ही संख्या से इन दोनों से इन दोनों को भाग करनी है। तो वो हमें संख्या सोचनी होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ 4 है तो कितना से गुना करके यहाँ 4 आ सकता है। इसको कितना से गुना करेंगे 4, तो हमें पता है 4 से गुना करेंगे। देखिए क्योंकि ये +4 है तो हमें +4 ही लेना पड़ेगा। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4 एकम 4 होगा, है ना, 4 एकम 4, ठीक है। हमें यहाँ एक ही संख्या लेना है, इतना ध्यान रखें। वो 4 एकम 4 हो गया। फिर ये 4 1 से हो जाने के बाद ये दूसरा बच्चा है ना 5, तो उससे गुना करेंगे। 4 × 5 = 20x। तो x वाला पार्ट तो ये है ना, तो उसे x के ही नीचे लेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस हो रहा है, प्लस प्लस प्लस। तो 4 × 5 = 20x ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने इसके पहले ही बताया था कि भागा करना हो तो नीचे का साइन चेंज होता है। क्योंकि ये +4 है तो नीचे माइनस होगा, ये +20 है तो ये नीचे माइनस होगा। अब ये +4 -4 ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए -20 है और +17 है, तो -20 से +17 घटेगा, होने से यहाँ -3 होगा, 3x। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस क्यों होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3x है। अब इसे भी भाग करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 पद हैं, अगर यहाँ 2 पद है तो इतना ध्यान रखिए हमें 2 पदों को भाग करना है, तो इसीलिए यहाँ पे एक और पद होना चाहिए, इसलिए हम इसे उतार सकते हैं -15x²। कम से कम यहाँ पे 2 पद होने चाहिए क्योंकि यहाँ 2 पद भाग होने हैं। तो अब एक ऐसा संख्या सोचना होगा जो हमारा -3 भी और x भी ला सके। तो क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि अगर हमें यहाँ माइनस लाना है तो एक माइनस साइन चाहिए होगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना। फिर हमें चाहिए 3, तो 3 एकम 3 हम यहाँ लिख पाएंगे। फिर चाहिए हमें x, तो हमें यहाँ पे x चाहिए होगा, इसी में 3x एकम 3x हो सकता है। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 एकम 3 और x तो x ही होगा, ठीक है, क्योंकि x के साथ तो कोई चल राशि ही गुना हो सकता है। 3x एकम 3x ये समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये 4 का क्या करेंगे, क्योंकि हमें इससे भाग कर रहे हैं इन दोनों को, तो हमें इसका भागफल तो पहले ही हो चुका, मतलब इससे भाग इसका गुना तो पहले ही हो चुका है, तो इसमें इसको ध्यान नहीं देना है, हमें इसको ध्यान देना है। 3x एकम 3x। अब लेकिन ये 3x से 1 हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ, ये बचा हुआ है, मतलब हमें 3x से ही हमें इसको भी करना होगा। तो अब -3 है और ये 5 है, तो माइनस प्लस वो माइनस होगा, फिर 3 × 5 = 15 होगा, फिर x² होगा, ठीक है। ये देखिए ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये माइनस है, नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन अलग अलग हो गया, मतलब ये काट सकते हैं, अभी इसे काट सकते हैं, तो बचा कुछ भी नहीं, होने से हमारा भागफल होगा 4 - 3x, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं आंसर 4 - 3x, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से भाग हमारा बहुत इजी है, ये 2 पदों का है। अगर 3 पदों का होता तो हमें 3 पद को एक साथ भाग करना होता, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 पद हैं तो हमारा 2 पद भाग होगा, फिर नीचे भी 2 ही पद भाग होगा, ठीक है। ये 2 पद हैं, मतलब कि यहाँ 2 पद और यहाँ 2 पद, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसी में एक और चीज़ समझाते हैं। यहाँ 4 पहले था इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन अगर 5x इधर कर दें 1 उधर कर दें, तो हम x को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए x² उधर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चल राशि को इधर करना हो और संख्या राशि को उधर करना हो, तो सबसे पहले बड़ा घात वाले को पहले इधर करेंगे, यहाँ भी पहले बड़ा घात वाले को इधर करेंगे, तभी वो भाग सही होगा। समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा 4 + 17x - 15x² है, इसे अगर उल्टा लिखा जाए तो देखिए -15x² + 17x + 4, यानी कि बड़ा घात वाला को इधर लिखा, फिर छोटा घात वाले को इधर, फिर एक एक करके घात कम होता गया था यहाँ 4, ठीक है। सेम टू सेम ये बड़ा घात वाला 5x यहाँ है, +1 उधर है,
ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेम टू सेम अगर इसे भाग करेंगे, यहाँ 5x है और यहाँ 15x² है और यहाँ माइनस है, तो कितना से गुना करके ये माइनस आ जाएगा। सबसे पहले तो माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर यहाँ 5 है और यहाँ पे 15 है, तो 3 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। लेकिन x है, यहाँ x² है, तो हमें x² चाहिए होगा, मतलब केवल x² होगा ना, इसीलिए x² हो गया। क्योंकि x² चाहिए तो हमें यहाँ x से ही गुना करेंगे, तो यहाँ तक ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब देखिए ये दूसरा पद भी बचा है ना, इसका हो जाने के बाद इसका भी तो बचा है, फिर इसी से ही गुना होगा। -3x से 1 गुना होगा, वो माइनस प्लस माइनस ही होगा यहाँ पे। अब 3x से 1 गुना होगा, 1 मिनट, यहाँ x था ना, यहाँ x है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो -3x से ये 3 गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस 3x और ये 3x होगा। ठीक है, 3x एकम 3x ही होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नीचे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो अलग अलग साइन होने से ये कटेगा। और लेकिन यहाँ पे 17x है और 3x है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों जोड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दोनों अगर प्लस में है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों जोड़ करना पड़ेगा। तो 17 से 3 जोड़ेंगे 20x + 4, क्योंकि यहाँ 2 पद है तो हमें 2 पद बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ इसके पहले जो हमने किया था, ये देखिए प्लस और ये माइनस, इसमें ये दोनों अलग अलग साइन थे इसलिए घटाया है, और जिसका साइन बड़ा था उसी को हमने यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, और अगर दोनों माइनस में होते तब भी हमें जोड़ना पड़ता। ठीक है, तब हमारे पास 20x + 4 है, तो कितना से गुना करेंगे इसको कि 20 आ सके। तो यहाँ क्योंकि +20 है तो हमें +4 चाहिए, +4, तो 4 × 5 = 20 होगा, और x का तो x ही होगा। फिर 4 एकम वो प्लस है, प्लस 4 एकम 4 होगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नीचे साइन चेंज होगा, माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया, बच्चा कुछ भी नहीं होने से -3x + 4 आंसर है। यहाँ भी देखिए -3x + 4 है, यहाँ पे 4 और आगे है, यहाँ 4 आगे है और यहाँ पे 4 पीछे है, तो इसका आंसर भी वही है। तो क्योंकि आगे प्लस वाले को लिखना उचित होता है, इसलिए आप 4 आगे प्लस वाले को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये -3x है, तो इससे भी आगे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही होगा हमारा आंसर। अब एक आखिरी भाग 3 पद वाला करेंगे, 3 पद वाला भाजक। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 पद है तो यहाँ भी 3 पद भाग जाना चाहिए। तो हमें ऐसा कोई संख्या देखना होगा जिससे कि ये पहला 2a³ बन सके, क्योंकि यहाँ a² है तो एक a लगाने से हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी है, तो मतलब a के साथ 2 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्योंकि 2a³ चाहिए, तो 2a² के साथ आ जाएगा। फिर हमारे पास a² है और यहाँ पे a³ है, तो हमारे पास a लगाने से a² के साथ a³ हो जाएगा, यानी कि 2 एकम तो 2 हो गया, यहाँ पे a² और a³ हो गया। ठीक है, ये इजी है। उसके बाद ये 2 ये सेकेंड वाले के साथ गुना होगा। ठीक है, सेकेंड वाला भी तो है ना। फिर ये माइनस है लेकिन, और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 × 3 = 6 होगा, a और a² होगा। उसके बाद इसके साथ भी हो गया, बचा ये -2, तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस और यह प्लस माइनस हुआ। फिर 2 और 2a, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 = 4a, 2 × 4 होता है और a का a। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना है, नीचे का साइन चेंज करना है, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो 2a³ ये दोनों कट गया, और यहाँ -7a और +6a ये दोनों कटेंगे, तो होगा यहाँ पे -a², क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -a² होगा। 6 से 6 घटाया 1 हुआ। फिर देखिए +4a और -a है, ये दोनों a
तो +4 ज़्यादा है तो प्लस ही होगा। अब 4a से 1a घटाया तो 3a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 पद हैं लेकिन यहाँ 3 पद हैं, तो हमारे एक और पद चाहिए। हमारे पास ये +2 बचा हुआ है, +2। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हमें बनाना है -a², लेकिन यहाँ a² पहले से है, तो a² ही लाने के लिए तो हमारे पास ऐसा का मतलब a² है, यहाँ भी a² है, तो a² ही तभी आ सकता है जब 1 से गुना हो। तो यानी कि हमें -1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, फिर a² एकम a² ही होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर a² एकम a² हो गया। ठीक है, फिर 1 से ये 3a भी गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा पहले, तो 3a एकम 3a होगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, नीचे का साइन मतलब चेंज करना होगा, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, फिर ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर हो गया ये 2a - 1, 2a - 1 आंसर। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने भाग को अच्छी तरह समझ लिया है। तो अगर आपने भी अच्छी तरह समझ लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।